का उनका बयान देखिए, क्या एक शब्द भी उससे अलग है क्या? धन्यवाद। तो संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि फिर बीजेपी बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है और बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि बिहार की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी यह कहती नजर आई कि बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है। साथ ही संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि जिस बात के लिए 2017 में महागठबंधन टूटा था, क्या वो बात खत्म हो गई? यानी कि जो आरोप नीतीश कुमार लगाकर महागठबंधन से अलग हुए थे, क्या उनको सफाई मिल गई? क्या वो उस आरोपों से मुक्त हो गए जो एक बार फिर महागठबंधन का दामन नीतीश कुमार ने थामा है? साथ ही यह भी कहा कि बिहार की जनता के साथ जो धोखा हुआ है उसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो नीतीश से बीजेपी ने सवाल किया है कि तेजस्वी का क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? जो भ्रष्टाचार के आरोप 2017 में लगे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ आए थे, क्या वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया? इस सवाल का जवाब उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा और कहा कि नीतीश कुमार इस बात का जवाब दें। और सवाल यह है कि तेजस्वी का क्या भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? बीजेपी ने यह कहा कि बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया है कि तेजस्वी के ऊपर 2017 में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया जो एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए हैं? तो क्या ये बात लेकर, ये पॉइंट लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए, अब बीजेपी ने जो कुछ आज कहा उसे साफ तौर पर जाहिर है कि अब कहीं न कहीं धोखा देने का जो आरोप पिछली बार बीजेपी ने नीतीश कुमार पर लगाया था, एक बार फिर से वही आरोप लेकर के बीजेपी के नेता जनता के बीच में जाएंगे। और आज भी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि बीजेपी और बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। लेकिन बाकी सवालों का जवाब फिलहाल वो नहीं दे पाए कि क्या नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की गई थी या फिर नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाए उन आरोपों पर भाजपा का क्या कहना है। देखिए, भाजपा अभी भी बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ 2 लाइन का एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन इसके बाद अभी कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम जो बिहार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो अभी इस बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर के बाद सभी नेता दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं और उसके बाद ये बैठक की जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अभी यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ने भाजपा को धोखा दिया है। जी बिल्कुल, तो सधे अंदाज में यह कह दिया कि जो धोखा 2015 में दिया गया था या 2017 में दिया गया था या उसके बाद दिया गया, वो एक बार फिर से बिहार की जनता को मिला है। बिल्कुल, बीजेपी का यही आरोप है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी को इसके पहले भी धोखा दिया था, फिर से एक बार नीतीश कुमार ने बीजेपी का बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दिया है। और 2020 के चुनाव में जनता ने भाजपा और जदयू को मैंडेट दिया था और सरकार बनी थी। भी नीतीश कुमार ने धोखा दिया है और बीजेपी के साथ भी धोखा दिया। मतलब साफ है, देखिए, अब भाजपा की एक नई रणनीति होगी और लोगों के बीच में जाने की रणनीति होगी। फिलहाल जो अभी हुआ है उस पर मंथन होगा, लेकिन इतना तय है कि अब बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो अब लोगों के बीच में इस बात को लेकर जाएंगे कि नीतीश कुमार ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस तरीके से भाजपा को धोखा दिया। साथ में आए, सब कुछ हुआ, सरकार अच्छे से चली और अचानक से साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए। ये पहली दफा नहीं, इसके पहले भी हो चुका है। हालांकि यह कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, लेकिन आज उसके परिणाम आ गए हैं और अब बीजेपी के भी तेवर कहीं न कहीं तल्ख हैं और आरोप नीतीश कुमार पर सीधा है कि नीतीश कुमार ने भाजपा को एक बार फिर
धोखा दिया है, एक बार फिर से विश्वासघात किया है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से पिछली दफा जब नीतीश कुमार और बीजेपी एनडीए 1 में कहा जा सकता है कि एक साथ थे, और उसके बाद नीतीश कुमार ने जब साथ छोड़ा था, और उस वक्त जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने, सुशील मोदी और तमाम नेताओं ने पूरे बिहार में घूम घूम करके इस बात को प्रचारित और प्रसारित किया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने उन्हें छला है, धोखा दिया है। और फिर से कहीं न कहीं वो रणनीति जरूर बनाई जाएगी, क्योंकि हालांकि अभी बिहार में लोकसभा चुनाव होना है, 2024 में चुनाव होना, लेकिन उसके पहले लंबा समय है बीजेपी को अपनी जमीन को यहां मजबूत करने के लिए। और खास तौर पर अब बीजेपी का भी कहीं न कहीं यह मुहिम होगा कि किस तरीके से आरजेडी और जदयू दोनों के खिलाफ मैदान में उतरे, सड़क पर उतरे। क्या निर्णय होता है कोर कमेटी की बैठक में भी बहुत कुछ तय होगा। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या होगी, ये कोर कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से धोखा दिया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास लौटेंगे, लेकिन संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार फिर से सुनवाते हैं। जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। चलिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शैलेंद्र, अब ये तय है और पूरी तरह से बीजेपी अपने 77 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि और एक मजबूत विपक्ष होगा भाजपा का, क्योंकि संख्या बल काफी अधिक है। और देखिए बीजेपी कार्यालय की हम तस्वीर दिखाते हैं, गहमा गहमी की स्थिति है। तमाम जो बड़े नेता हैं प्रदेश के वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं और यहाँ पर ये सभी लोग, जीवेश मिश्रा जा रहे हैं। जीवेश जी क्या कहेंगे, धोखा हुआ आप लोगों के साथ? देखिए कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय जायसवाल ने भी किया। कोर कमेटी की बैठक का इंतजार है। कोर कमेटी की बैठक में तय होगा कि आगे की क्या रणनीति है। शैलेंद्र आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। खबर ये आ रही है कि सर्वसम्मति से महागठबंधन के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। तो महागठबंधन के नेता की भूमिका नीतीश कुमार की तरफ से निभाई जाएगी, ये बड़ी जानकारी। सर्वसम्मति से महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है और अब सबकी निगाहें सिर्फ इस बात पर जाकर टिक गई हैं कि शपथ ग्रहण कब होने वाला है, किस दिन होने वाला है। सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है, लेकिन ये किस दिन बनेगी ये देखना महत्वपूर्ण। लेकिन इस बीच महागठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को चुन लिया गया है, ये बड़ी जानकारी। इस वक्त सर्वसम्मति से नेता चुने गए नीतीश कुमार। सीधे रुक कर लेते हैं स्टूडियो का सहयोगी अलीम के पास। बिल्कुल हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है, यानी कि 164 विधायकों का नेतृत्व अब नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। तो क्या यह माना जाए, आप जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर दिखेगा, तो इस बार बीजेपी अब आरजेडी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों को घेरने की कोशिश करेगा विधानसभा में? बिल्कुल, देखिए ये पहले से तय था कि नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और अब नीतीश कुमार को नेता भी चुन लिया गया। लेकिन दूसरी ओर अब उनका एक बड़े विपक्ष से सामना होगा और वो भी भाजपा जैसे एक मजबूत विपक्ष से सामना होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यदि हम भाजपा की बात कर ले तो दूसरे कहा जा सकता है संख्या बल में दूसरे नंबर की बिहार में पार्टी है और कई कद्दावर नेता यहाँ पर हैं जो सरकार में काफी दिनों तक उनका अनुभव रहा है, दिल्ली से लेकर के बिहार तक, और सरकार की जो पूरी जानकारी होती है वो काफी बारीकियों से उनके पास जानकारी है। तो एक मजबूत विपक्ष का सामना उन्हें करना पड़ेगा। हम बीजेपी कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ गहमा गहमी की स्थिति है। तमाम लोग
जो प्रदेश के हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और दूसरी ओर अंदर बंद कमरे में भी इस वक्त बातचीत की जा रही है। हम वहाँ की भी तस्वीर हम दिखाएंगे। देखिए इस कमरे के अंदर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यही कोर कमेटी की बैठक भी होनी है। तो हम बीजेपी कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। सब लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया, कैसे जो रणनीति बीजेपी ने बनाई या फिर जदयू ने बनाई उसमें क्यों बदलाव हो गया, कैसे नीतीश कुमार अचानक से आरजेडी से जाकर के मिल गए। ये सवाल सब लोगों के जहन में है। और देखिए एक एक करके जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कई कुछ विधायक भी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। रामप्रीत मंडल यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। सर अब नीतीश कुमार ने तो पाला बदल लिया, अब आप लोग विपक्ष में आ गए। ये कौन नई बात है, सत्ता और विपक्ष तो होता ही रहता है, राजनीति में है तो। अब विपक्ष में तो विपक्ष में रह के लड़ाई लड़ेंगे, इस राज्य के विकास के लिए जो करते थे उससे ज्यादा प्रयास करेंगे कि इस राज्य का विकास ज्यादा हो। और केंद्र में फिर मेरी सरकार है। दुख तो है ना, दुख तो है। दुख क्या होता है, ऐसे सत्ता आती है और जाती रहती है। पर 2020 के चुनाव में मजबूत विपक्ष बनेंगे आप लोग, एक मजबूत बहुत मजबूत विपक्ष हम लोग हैं। जवाब देंगे तेजस्वी यादव बिल्कुल और है। नीतीश कुमार को। क्या बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा हम लोगों को विपक्ष में भी किस प्रकार का तेवर था, उससे ज्यादा तेवर हम लोगों को आगे खड़ा होगा। लगता है धोखा दिया गया, बीजेपी ने उन्हें रामप्रीत जी किया है। लगता क्या है आप पर लोगों फिर ने से धोखा दिया गया क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें धोखा दिया गया। शैलेंद्र जी आप स्वयं विचार करिए कि क्या किया है, किस नाम पर वोट लिया था। एनडीए के नाम पर लोगों ने वोट लिया, लोगों ने एनडीए के नाम पर वोट लिया। अगर इतनी ही ताकत थी तो चुनाव करा लेते और अकेले अकेले लड़ लेते सब लोग, फिर पता चल जाता। वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही थी। फिर मैं कह रहा हूं आपको, इतनी साहस इतनी ताकत आपको है तो फिर चुनाव करा लीजिए, अकेले अकेले लड़ लीजिए सब लोग, पता चल जाएगा। गठबंधन करने की क्या जरूरत है, अकेले होकर के लड़ लीजिए सब साथ। बिल्कुल देखिए रामप्रीत मंडल हमारे साथ थे, राम नारायण मंडल हमारे साथ थे और इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से विपक्ष बीजेपी और बीजेपी अब मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेगी और यदि हिम्मत है तो अकेले अकेले चुनाव लड़ ले। और खासतौर पर बीजेपी कार्यालय की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गहमागहमी है, एक एक करके जो विधायक हैं सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और दूसरी ओर थोड़ी ही देर में यहाँ पर बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में तमाम जो प्रदेश के जो नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। और अभी जिस तरीके से जो बयान राम नारायण मंडल ने दिया है, कहीं न कहीं ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी आहत है, बीजेपी के नेता दुखी हैं कि आखिर अचानक से नीतीश कुमार ने इस तरीके का खेल, सियासी खेल जो है वो कैसे कर दिया। बीजेपी के तमाम नेता भी हतप्रभ हैं क्योंकि कल की बात करें, परसों की बात करें तो कई कार्यक्रम हुए। उन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ बीजेपी के लोग भी मौजूद रहे। जनता दरबार में भी नीतीश कुमार और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम लोग उसमें मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार अचानक से ये फैसला लेते हैं, विधायक दल की बैठक बुलाते हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि जो विधायक दल की बैठक है वो आरसीपी सिंह को लेकर के है, आरसीपी सिंह के नाम पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज खेल दूसरा है और तस्वीर, बिहार की सियासत की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है और अब महागठबंधन की सरकार बिहार में है। थोड़ी देर पहले तक कहा जा सकता था कि एनडीए की सरकार थी, लेकिन अब महागठबंधन के लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है और उस बैठक के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से बहुत ही छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कुछ ही बात कही गई है कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है, बिहार की जनता के साथ एक बार फिर से धोखा हुआ है। और इधर एनडीए के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से अब महागठबंधन के नेता चुन लिए गए हैं। सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुना गया है, यानी कि 164 विधायकों का नेता उन्हें
चुन लिया गया है। आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार विधायकों की लिस्ट लेकर राजभवन जाएंगे और राजभवन सौंपेंगे अपने साथ जो विधायक खड़े हैं उनके साथ, उनके नाम को सौंपा जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख मांगी जाएगी, वक्त मांगा जाएगा नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि महागठबंधन काफी मजबूत है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एकजुटता दिखाई विपक्ष के नेता के तौर पर और उसके बाद सभी पार्टियों को एक साथ लेकर आए। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, नीतीश कुमार तमाम विधायकों के नाम और उनके लिस्ट को लेकर पहुंचने वाले हैं, कितने देर में फिर से राजभवन की तरफ रुख करेंगे नीतीश कुमार? देखिए, अब जो जानकारी मिली है अलीम, लगभग 5:05 पे नीतीश कुमार निकलेंगे एक अन्य मार्ग से और तमाम तैयारियां हो चुकी है। समाज में कुछ देर पहले विधायकों के साथ बैठक हुई और जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है और उसके बाद अब आधिकारिक रूप से समर्थन पत्र सौंपेंगे विधायकों का राज्यपाल को और उसके बाद सरकार बनाने का क्लेम करेंगे और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेता और वाम दल के नेता रहेंगे। यानी जिन जिन पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया है तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे और उसके बाद राज्यपाल को जाकर अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। तो जाहिर सी बात है अगले कुछ पल में नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए महागठबंधन के विधायकों का पूरा समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल से मिलने वाले और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव जो अब जिन्हें नेता प्रतिपक्ष करना ठीक नहीं होगा, अब चूंकि बिहार के नए डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, तो जो आरजेडी के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में माने जाते हैं तेजस्वी यादव, उनके साथ नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने वाले हैं और मिलने के बाद वो महागठबंधन के जितने भी विधायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना है, यानी कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर उन्हें चुना है, उनके साथ जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। तो जाहिर सी बात है बस अब से कुछ मिनट के बाद जो हमारे पास जानकारी मिली है कि 5:05 से लेके 5:10 तक कभी भी तो एक सेकेंड अलीम, मैं आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कई तरह की जानकारी आ रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको लगातार तस्वीर दिखाने की, लेकिन इस वक्त हलचल बेहद तेज है। अरे तार तो पकड़ो यार, हलचल बेहद तेज है। मुख्य दरवाजे से निकलेंगे कि पिछले दरवाजे से निकलेंगे इसके बारे में तस्वीरें भी साफ नहीं हुई है, लेकिन हलचल जो है ये बताने काफी है कि अब से कोई बात नहीं। हम लोग उसी इसमें रूमी में देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आरजेडी एक एनएमआर के ठीक अंदर की तस्वीर, जिस रास्ते से नीतीश कुमार महागठबंधन के सहयोगियों के साथ समर्थन पत्र लेकर राजभवन जाएंगे। तो बेहद भीड़ भाड़ का माहौल है एक एनएमआर के बाहर और राजभवन के सामने, और जाहिर सी बात है महागठबंधन के लिए एक बड़ा दिन है जब एक बार फिर से 2015 में जब महागठबंधन बना था और 2017 में जब महागठबंधन टूटा था, उसके बाद से लगातार महागठबंधन की कोशिश थी कि बिहार की सरकार में बिहार में उनकी सरकार बने। 2020 में उन्होंने कोशिश भी किया था, लेकिन बहुत कम बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बन गई थी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार वापस से महागठबंधन चले गए तो एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा भी कि अब हम लोग वास्तव में महागठबंधन बहुत मजबूत हो गया है, अब हम लोग फिर से सब एक साथ हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है अब कुछ देर के बाद देखिए एक समर्थक हैं, क्या है भाई दिखाइए, देखिए एक समर्थक है जिन्होंने तेजस्वी यादव का जब वो डिप्टी सीएम के तौर पे जब उन्होंने ओथ लिया था वो तस्वीर यहाँ पे लेकर पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार है। ये फिर से एक बार तस्वीर दोहराई जाने वाली है? जी बिल्कुल, ये 2015 का जो सीन है इसको दोबारा रिक्रिएट किया जा रहा है और 2022 में जी 2022 में इसको रिक्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सिचुएशन होने वाला है और एक बार फिर से डिप्टी सीएम कितनी खुशी है आप लोग को? अभी एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा खुशी है क्योंकि ये बहुत गैप हो गया था, बहुत अंतराल बाद ये फिर से ये मौका मिला है। देखिए अलीम, हाथों में जो आरजेडी के समर्थक है हाथों में तेजस्वी यादव का वो चित्र जब उन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पे बिहार के शपथ लिया था, तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से इनके समर्थकों को उम्मीद है कि एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। तो ये उत्साह है और हम एक बार तस्वीर आपको वाइट तस्वीर दिखा देते हैं कि देखिए भारी संख्या में जो समर्थक है महागठबंधन के वो एक अन्य मार्ग के बाहर पहुंचे हुए हैं और ये
समर्थकों का उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा था। और यही वजह है कि जब जैसे ही घड़ियां आगे बढ़ती जा रही थी और जेडीयू के बैठक पे तमाम लोगों की निगाह टिकी हुई थी, निगाह इस बात को लेकर टिकी हुई थी कि भाई जेडीयू के बैठक में क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन जैसे ही फैसला हुआ, देखिए एक समर्थक है जिन्होंने अपने हाथों में लालू यादव की तस्वीर ले रखी है, लालू यादव का मुस्कुराता